हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन एग्जाम बाई गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो रीतिकाल या श्रृंगार काल, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का ये 5वां भाग यानी 5वें भाग। 4 भाग इसके पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 5वें भाग में पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए इस चैनल से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए। लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। रीतिकाल। रीतिकाल संवत 1700 से लेकर संवत 1900 के मध्य का युग है। इस युग को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने मिश्र ने श्रृंगार काल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं कि अभी पूछ ले आपसे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो श्रृंगार काल हो जाएगा। रमाशंकर जी इस काल को किस नाम से नामकरण किए, तो वो हो जाएंगे कलाकाल। और अगर पूछे आपसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को क्या नाम दिया है, तो हो जाएगा रीतिकाल। मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल में अलंकारों की प्रवृत्ति का आधिक्य देखकर ही इसे अलंकार काल के नाम से भी अभिहित किया था। इन सभी नामों में रीतिकाल ही सर्वाधिक मान्य रहा है। रीति शब्द का अर्थ है मार्ग। संस्कृत काव्यशास्त्र के 5 प्रमुख संप्रदायों में रीति संप्रदाय भी है। संस्कृत में रीति शब्द विशिष्ट पद रचना, कवि प्रस्थान हेतु, काव्य मार्ग आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। हिंदी में इसका अर्थ कुछ भिन्न है। यहाँ रीति का अर्थ विस्तार है। जिन लक्षण ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इसी व्यापक अर्थ में इसका नाम रीतिकाल रखा। रीतिकाल संबोधन से ऐसे कवियों का बोध होता है जिनमें कवित्व एवं आचार्यत्व का सम्मिश्रण हो। ऐसे कवि जो स्वतंत्र रूप से काव्य रचना न करके लक्षण उदाहरण की सीमा में बंधकर काव्य रचना करे, वही रीतिकाल के कवियों की श्रेणी में आते हैं। वस्तुतः इनका काव्य रीति में बंधा हुआ नहीं था। ये शास्त्र एवं काव्य दोनों की परंपराओं से मुक्त थे। ऐसे कवियों को शुक्ल जी ने रीति मुक्त कवि कहा है। रीति में 3 धाराएं हैं। रीतिबद्ध, रीति मुक्त तथा रीति सिद्ध दिखाई पड़ती है। रीतिबद्ध कवियों में आचार्य केशव, सेनापति देव, मतीराम एवं पद्माकर। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर तथा रीति सिद्ध कवियों में बिहारी की गणना की जाती है। इसके बाद अगली हेडिंग है रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने संस्कृत के काव्यशास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण देते हुए सुंदर उदाहरण अपने ग्रंथों की रचना की है। इन्हें शास्त्र कवि या लक्षण ग्रंथ कविता भी कहा जाता है। रचयिता भी कहा जाता है। इन आचार्य कवियों ने अपने को शिक्षक के पद से अभिहित किया है। इनका उद्देश्य था संस्कृत साहित्य शास्त्र का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत कर देना, किसी काव्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना नहीं। अतः हिंदी के लक्षण ग्रंथों में संस्कृत काव्यधारा जैसी गहराई नहीं आ सकी। रीतिबद्ध आचार्य कवियों में कवित्व और आचार्यत्व का अद्भुत एकीकरण मिलता है। ऐसे ग्रंथों में कला पक्ष की प्रधानता है। ऐसे पक्षों में कला पक्ष की प्रधानता है। रीतिबद्ध आचार्य कवियों का उद्देश्य पांडित्य और काव्य कौशल का प्रदर्शन मात्र रहा है। इस काव्य को स्थूल रूप में से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सर्वांग निरूपक और एकांग निरूपक काव्य। सर्वांग निरूपक आचार्यों में चिंतामणि, कुलपति मिश्र और देव सुरती मिश्र
श्रीपति, भिखारी दास, ग्वाल आदि कवि आदि प्रमुख हैं। एकांग निरूपक आचार्यों में केशवदास, मतीराम, भूषण, पद्माकर प्रमुख हैं। दूसरी हेडिंग हो जाती है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति परंपरा के साथ साथ काव्य की एक स्वच्छंद धारा का विकास हुआ, जिसके प्रवाह ने रीति काल में समस्त काव्य रसिकों को ओत-प्रोत कर दिया। रीति काल में आकर भावना भेद के कारण उनका स्वतंत्र विकास हुआ। लक्षण उदाहरणों वाली रीति का त्याग करके उन्मुक्त अथवा स्वच्छंद प्रेम भावना को अपनाने वाली इसी काव्यधारा को रीति मुक्त तथा स्वच्छंद काव्यधारा कहा गया। यद्यपि रीति मुक्त अथवा स्वच्छंद काव्यधारा को रीतिबद्ध से एकदम अलग नहीं माना जा सकता। वास्तव में इस धारा के कवि रीति नियमों को त्याग कर स्वतंत्र काव्य रचनाओं को लक्षण बनाकर चले थे। इसी कारण इनमें लक्षण उदाहरण वाली युक्तियां हैं और पांडित्य अथवा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति। ये कवि विशेषतः प्रेम की पीड़ के कवि हैं। पूर्णतः सत्यता को तो यह है ही कि रीतिमुक्त काव्य अपनी विशेषता के कारण रीतिबद्ध काव्य की तुलना में अधिक मार्मिक एवं संवेदनापूर्ण है। रीति मुक्त धारा के कवियों के 4 नाम प्रमुख हैं: घनानंद, आलम, बोधा तथा ठाकुर। इन चारों में भी घनानंद को इस धारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। घनानंद द्वारा रचित 41 कृतियां बताई जाती है। इनमें प्रमुख है सुजान सागर, इश्क लता, सुजान, राममाला, नेह सागर, प्रेम सरोवर, वियोग बेली तथा कृपाकंड आदि। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। घनानंद जो थे मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, लेकिन एक बार बादशाह के कहने से न गाने पर तथा प्रेमिका सुजान वेश्या के कहने पर गाने से बादशाह ने इन्हें शहर से निकलवा दिया था। सुजान की विरह व्यथा से पीड़ित ये आजीवन उसी के प्रेम विरह और आलंबन आदि के विषय में रचनाएं प्रस्तुत करते रहे। अगली हेडिंग हो जाती है रीति सिद्ध काव्यधारा। रीति सिद्ध कवियों ने अपनी स्वतंत्र प्रतिभा के द्वारा ग्रंथों का प्रणयन किया। इनके काव्य में कला पक्ष भाव पक्ष का सुंदर समन्वय प्राप्त होता है। इस धारा का प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल हैं, पर बेनी कृष्ण कवि रसील आदि को भी इस धारा में रखा जा सकता है। इसके बाद अगली हेडिंग है रीतिकाल की विशेषताएं। रीतिकालीन कवियों के प्रमुख वर्ण विषय प्रायः समान थे, जिनमें काव्य विलास, राज्य प्रशंसा, दरबारी कला के विनोद, गुल कालीन वैभव, अष्टयाम, संयोग वियोग वर्णन, ऋतु वर्णन तथा श्रृंगार के स्थूल चित्र सभी कवियों ने अपनी अपनी कल्पनाशीलता से रचित किए। इस काल की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हेडिंग है श्रृंगार की प्रवृत्ति रीतिकाल के सभी कवियों में प्रचुर मात्रा में है। रीतिकालीन कवियों ने नायिका भेद तथा नारी सौंदर्य के चित्रण को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। इसी कारण इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई है। इस युग में श्रृंगार को रसराज की संज्ञा प्राप्त हुई। श्रृंगार में श्रृंगार के दोनों ही पक्षों संयोग एवं वियोग को चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ। संयोग पक्ष के रूप चित्रण में रीतिकालीन कवि अद्वितीय हैं। यदि तटस्थ भाव से देखें तो श्रृंगार का यह लौकिक रूप इस युग के आवश्यकता एवं स्वाभाविकता ही नहीं अपितु महती उपलब्धि भी है। राधा कृष्ण जो भक्ति काल में आराध्य रहे, रीति काल में नायक नायिका रूप में चित्रित किए गए। राधा कृष्ण के संयोग, मुरली वादन आदि का वर्णन करते हुए बिहारी जी लिखते हैं कि बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह कहे भौहन हंसय, दैन कहे नटी जाए। संयोग पक्ष के रूप में चित्रण में कवि विशेष सफल रहे हैं। नयनों के कटाक्ष, चंचलता आदि का भव्य रूप इनके काव्य में प्राप्त होता है।
इसी कड़ी में आगे है कि श्रृंगार अलंकन के क्षेत्र में इस युग के कवियों ने अनेक नवीन मानदंड स्थापित किए हैं तथा मौलिकता का परिचय दिया है। श्रृंगार का विस्तृत गहन शास्त्रीय विवेचन लौकिक अलौकिक के झूले में दोलायमान श्रृंगार को लौकिकत्व के रूप में स्थिर करना, प्रेम के इंद्रधनुषी रंगों में यथार्थ का समावेश करना इस युग के कवि आचार्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वास्तव में लौकिक श्रृंगार का यह काव्य महत्वपूर्ण हिंदी काव्यधारा का श्रृंगार है। अगली हेडिंग है आचार्यत्व का आग्रह। आचार्यत्व का आग्रह। रीतिकाल में आचार्यत्व के प्रति आग्रह सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। राज्याश्रय, पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने तथा धन यश की प्राप्ति जैसे अनेक कारणों में पांडित्य प्रदर्शन इस युग की आवश्यकता भी थी। इसकी पूर्ति के लिए इस युग में लक्षण ग्रंथ बहुलता से रचे गए। वास्तव में ये वे कवि आचार्य न शास्त्रकार थे और न शास्त्र के भाष्यकार। उनका कार्य तो शास्त्र की परंपरा को साहित्य के रूप में हिंदी में अवतरित करना था तथा वे निश्चित ही कृतकार्य हुए। इतना ही नहीं, इन्होंने रस को ध्वनि के प्रभुत्व से मुक्त कर रसावाद की पूर्ण प्रतिष्ठा की। इन्होंने श्रृंगार की ऐसी अविच्छिन्न धारा प्रवाहित की कि यहाँ श्रृंगारवाद एक प्रकार से स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। मधुर भक्ति से प्रेरित श्रृंगार भाव में इन आचार्यों ने जीवन की समग्र कटुता को निमग्न कर दिया। केशव ने एक ओर आचार्यत्व का निर्वाह किया तो दूसरी ओर कवि कर्म का। यद्यपि उन्होंने चमत्कार एवं पांडित्य प्रदर्शन हेतु ही काव्य की रचना की, लेकिन इनके काव्य में मर्मस्पर्शी चित्रण का भी अभाव नहीं। धनुष यज्ञ के अवसर पर एक उदाहरण देखिए। सियहि देख हर्षय हियो, राम देखी कुम्हिलाय, धनुष देखी डरपय महा, चिंता चित्त डोलाय। तीसरी हेडिंग है कला पक्ष। कला पक्ष की सबलता। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम रीति कवियों ने ही काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया। रीतिकालीन कविता ने जो राजाओं तथा सैनिकों को उत्साहित करने का साधन थी, न धार्मिक प्रचार अथवा भक्ति का माध्यम थी और न सामाजिक सुधार की परिचायिका थी। काव्य कला का अपना महत्व था। उनकी साधना उसी के अपने निमित्त की जाती थी। वह अपना साध्य आप ही थी। कला अथवा अलंकार प्रधान उस युग में भूषण बिनु न विराज ही कविता बदनीता मित का अनुसरण किया जाना स्वाभाविक ही था। अलंकारिता इस युग में आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य थी। इसी कारण इस काल के आचार्य कवियों ने अभिव्यंजना पर अधिक ध्यान दिया है। इसके बाद चौथी हेडिंग हो जाती है आपकी ब्रज भाषा की प्रधानता। ब्रज भाषा इस काल की प्रधान एवं सर्वमान्य भाषा थी। रीति का अधिकांश कृतित्व इसी में रचा गया। इस काल ब्रज भाषा की चरमोन्नति का काल है। ब्रज भाषा में माधुर्य एवं प्रांजलता का समावेश इसी युग में हुआ। यह क्रांति माधुर्य एवं सम्मिश्रणता से जगमग हो उठी थी। अगली हेडिंग है पांचवी ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन रीतिकालीन कविता की एक प्रवृत्ति ऋतु वर्णन है। इस काल के कवियों ने अधिकांश ऋतु वर्णन उद्दीपन रूप में ही किया है। काल साथ ही ऋतु विशेषता में होने वाली क्रीड़ाओं, मनोविनोदों, वस्त्राभूषणों तथा उल्लासों की भरपूर व्यंजना की है। बिहारी का एक उदाहरण देखिए। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है अजो वह उही जमुना के तीर। और अगली हेडिंग है भक्ति तथा रीति। जैसा कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है, रीतिकालीन कवियों ने अपने आचार्यत्व का आश्रय ग्रहण कर श्रृंगार के स्फुट चित्र खींचे तथा नायिका भेद एवं नखशिख वर्णन में अपना कौशल प्रदर्शित किया है। लेकिन इस काल में भक्ति एवं नीतिपरक सूक्तियों में भी उन्होंने
भी देखने को मिल जाती है। इस काल के कवियों ने भक्ति संबंधी दृष्टिकोण को इस प्रकार स्पष्ट किया है। आगे के सुकवि ऋषि हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। इसी कड़ी में आगे है कि इस काल के कवियों की भक्ति के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि यह भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता का अंश थी। जीवन की अतिशय रसिकता से जब यह लोग घबरा उठते होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरू मन को आश्वासन प्रदान करता रहेगा। रीतिकाल में वीर रस की भी छीड़ छाया है। भूषण कवि ने वीर रस में ही अपनी रचना प्रस्तुत की है। 7वीं हेडिंग हो जाती है छंद योजना। रीतिकाल के कवियों के प्रसिद्ध छंद कवित्व एवं सवैया ही रहे हैं। कवित्व को श्रृंगार एवं वीर दोनों रसों के लिए पूर्णतः उपयुक्त था। इस प्रकार रीतिकाल पांडित्य प्रदर्शन का युग था। इस काल के कवियों ने अपनी काव्य कला को चरम अभिव्यक्ति प्रदान की है। ये कवि आचार्य कवि कहे जाते हैं। यह आवश्यक है कि उनका आचार्यत्व माधुर्यपूर्ण श्रृंगार रस की अभिव्यंजना करने का सशक्त माध्यम बना तथा इन कवियों ने अपने आचार्यत्व से काव्य के बहिर्पक्ष एवं अंतरंग पक्ष को सबल एवं पुष्ट किया। बहिरंग का मतलब बाहर और अंतरंग का मतलब अंदर वाले पक्ष को सबल एवं पुष्ट किया। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप जरूर इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। अगले भाग में फिर मिलते हैं। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।